हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन ए दिया हुआ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द सिक्स पीरियड इज इनकम्प्लीट, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 18। सही है ये वाला कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप है वो अपने पास 18 है। ठीक है, द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट 2 8 8 16 16, यहाँ पे 2 8 8 16 16 32 आएगा, ये रॉन्ग है। ऑल ऑफ दी अबव ये भी रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन अब आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आर 18। ठीक है ना। कंसिडर द एलिमेंट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर। देखो इनका नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है एंड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। तो ये सारे ही नॉन मेटल हैं। तो यहाँ पे हम इसके पीरियड्स के बेसिस पे डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप के बेसिस पे कौन से जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा राइट में कौन सा है, ग्रुप नंबर 17 में है फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर फ्लोरीन का हो जाएगा। उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है कार्बन, और उसके बाद है बोरॉन, और उसके बाद है सिलिकॉन। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो ये दिए हुए हैं आपके, उसमें बताना है कि उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई में। तो देखो आयनिक रेडियाई निकालने के लिए जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, आयनिक रेडियाई भी उसकी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N3 नेगेटिव दिया हुआ है, वहाँ पे माइनस। देखो सबसे ज़्यादा एक बार अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में हम करें तो नेगेटिव चार्ज वाले की आयनिक जो रेडियाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू पॉजिटिव चार्ज वाले की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो मोस्टली सब में सेम है। नाइट्रोजन में कितना हो गया 10, इसमें भी 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ पे चार्ज के बेसिस पे हम देखेंगे जो एज ए माइनस चार्ज होता है, और जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे N3 की सबसे ज़्यादा होगी, N3 जो माइनस दिया उसकी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद O2 माइनस, फिर उसके बाद फ्लोरीन नेगेटिव, उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उसकी उतनी ज़्यादा होगी, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो ये 2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम +3 की सबसे कम होगी 3 पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्लोरीन, नियोन एंड सोडियम पॉजिटिव इज अफेक्टेड बाय। तो जिसका साइज अगर उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो किससे इफेक्ट होता है, वो उसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज। देखो IF7 स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, जो आयोडीन है सेंट्रल एटम, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल में 7, एंड उसके पास 7 ही फ्लोरीन लगे हुए हैं। उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 7 का मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे D2sp3 3 3 5 6, यहाँ पे 7 7 इसमें हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 3 D2sp3 3 और 3 6 सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फ्लोरीन 7 इसमें दिया हुआ है, और IF7 का हो जाएगा 7, और 7 में क्या हो जाएगा, 7 के लिए हम क्या करते हैं, 7 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको मैं थोड़ा रफ करके ऊपर बना देती हूँ। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लाइक दैट दिस आयोडीन ऐसी होती है। ठीक है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप होती है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।